मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं लाल किला, जहां पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराता है। हम सभी की आन बान और मान का ये प्रतीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको बताते चले मौजूदा वक्त में गाड़ियों से गुलजार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से करीब 300 साल पहले यहाँ पर चांद जमीन पर होने का आभास देता था। इस पूरे के पूरे हिस्से में अगर आप आएंगे तो मौजूदा वक्त में पाएंगे चहल पहल कितनी ज्यादा रहती है, लेकिन एक वक्त पर महताब की चमक यहाँ पर इस हिस्से को रोशन करती और चांदनी चौक के नाम से ये पूरा इलाका मशहूर हुआ। लेकिन आज मौजूदा वक्त में यहाँ पर आए हैं हम राजनीति की पड़ताल करने के लिए। चांदनी चौक की गलियों से होकर गुजरेंगे और ये जानेंगे कि मौजूदा वक्त में यहाँ की जनता किसको कर रही है गुलजार और किसको बेजार। हिंदुस्तान की जान है दिल्ली। और दिल्ली की पहचान पुरानी दिल्ली में हम मौजूद हैं। दिल्ली के दिल की धड़कन का यह हिस्सा जो सभी को अपनी ओर खींच लाता है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इस सड़क की खूबसूरती ही यही है कि मुगलिया सल्तनत की पहचान लाल किले के सामने से शुरू हुई सड़क जैन मंदिर से आगे बढ़ती है, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से गुजरते हुए बैप्टिस्ट चर्च भी, और फिर सड़क जहां पर खत्म होती है वो फतेहपुरी मस्जिद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इबादत पूजा यहाँ किसी न किसी दौर में होती रही। आज ये सड़क न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को भी जोड़ती है। ये हिस्सा है चांदनी चौक का। चांदनी चौक का इलाका भले ही पुरानी दिल्ली का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। मुगल बादशाह की बेटी थी जहांआरा, जिनकी ओर से इस चांदनी चौक के डिजाइन को तैयार किया गया था। अब चांदनी चौक की अलग अलग गलियों में चलकर करते हैं पड़ताल। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और, चांदनी चौक की गलियों से किसकी हो रही है चांदी और किसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इस बार किस पार्टी का जोर लग रहा है? बीजेपी का। चांदनी चौक में बीजेपी आएगी। पिछली बार तो हार गई थी, आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई थी। वो एक समय ऐसा अलग था ना, वहाँ पर कांग्रेस को वोट मिली नहीं थी बिल्कुल भी। कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए थे। कांग्रेस का वोट डिवाइड होगा तब आप इंतजार में है कि कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में। रोडे देख लो, नालियाँ, शिविर सब जाम पड़े हैं। दिल्ली का इसने इतना बुरा हाल कर दिया है, दिल्ली वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 बार से विधानसभा चुनाव जीते मौजूदा विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे प्रदीप साहनी को पहली बार मैदान में उतारा है। युवा सैनी इसी चांदनी चौक से पार्षद भी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। पिता बेटे की जोड़ी विधायक पार्षद है, तो क्या सत्ता विरोधी रुझान का डर है या फिर काम को लेकर जनता में नाराजगी? ये सवाल बड़ा है। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम चांदनी चौक की अलग अलग गलियों में पहुंचे। चांदनी चौक में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। इस बार इलाके में किसका जोर चल रहा है? देखो, झाड़ू लग रहा है झाड़ू का जोर है। हाँ जी। अच्छा काम किया चांदनी चौक इलाके में? ने बढ़िया काम करा। चांदनी चौक में किसका जोर है? चांदनी चौक में सानी जी का ही है। सानी जी का ही है, आम आदमी पार्टी का। अच्छा आप इधर आइए, चांदनी चौक में किसका जोर चल रहा है? चांदनी चौक में तो पुरनदीप सिंह का, सानी साहब जी का जोर चल रहा है। अच्छा आम आदमी पार्टी का ही जोर है? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का जोर नहीं चलेगा यहाँ तो बीजेपी 5 साल में अभी तक एक बार कोई काम देखने तक नहीं आई है। मैडम हमारे इलाके में तो सानी साहब को फोन करो, काम करवा देते हैं। बाकी चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। जितना पैसा डेवलपमेंट में लगाया था उसका सब बेकार हो गया पैसा। चांदनी चौक के मुद्दे जानते, समझते और देखते हुए हम आगे बढ़ चले तो हमें दिल्ली सरकार का एक मोहल्ला क्लिनिक मिला जो बंद पड़ा था। जामा मस्जिद के ठीक बाहर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं। फिलहाल ताला तो बंद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस मोहल्ला क्लिनिक के ठीक आगे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसको पार्क किया गया है। और फिर अगर मैं कहूँगी हमारे कैमरामैन अंदर आए थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर
ये कुंडी लगी हुई है और कुंडी खोलकर, अच्छा बाहर से कुंडी लगी हुई है लेकिन अंदर से लॉक है। बाहर से कुंडी लगा दी गई। यहाँ पर लोगों ने बताया कि सुबह 8 बजे खुल जाता है, लेकिन फिलहाल आज मोहल्ला क्लिनिक में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम बढ़ते हैं जामा मस्जिद के कुछ और हिस्सों की तरफ। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर यहाँ पर देखिए इनकी ठेले की दुकान है। जाड़े का वक्त है तो ये बहुत सारे स्वेटर बेच रहे हैं। तो यहीं पर लगाते हैं आप? हाँ, मैं ठेला यहीं पे लगाता हूँ। आज सुबह से लोग आए थे क्या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज? 7-8 आदमी आए थे, वो घूर के चले गए। हम बोले खुला नहीं रहता है, कल तो खुला था, आज नहीं खुला है। तो एक दिन खुलता है एक दिन बंद हो जाता है? नहीं, आज ही सिर्फ आज बंद हुआ है, नहीं तो बाद में खुला था सब दिन। यहाँ पर किसका जोर चल रहा है चांदनी चौक में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? अभी तो मैडम चल रहा है आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, एक तो मोहल्ला कमेटी क्लिनिक खुले हुए ज़्यादा है, और फिर जो सफाई कर्मचारी है वो भी बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर भी। फिर जो लोग कस्टमर आते हैं बाहर से, वो भी जो मतलब बाहर से आते हैं घूमने खाने के लिए, बहुत अच्छा है। अभी तो क्लिनिक बंद है 11 बजे। एक्चुअली क्या हुआ, कभी एक आध दिन से चल रहा है, वरना खुला रहता है। तो अब मरीज तो एक आध दिन नहीं देखेगा ना, उसको तो इलाज की कभी भी जरूरत। ये तो है मैडम, ये बात तो सही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।